नमस्ते दोस्तों। एक पल के लिए सोचिए, एक विशाल रेगिस्तान जहां दूर दूर तक सिर्फ सूखी मिट्टी और कांटेली झाड़ियां नजर आती हैं, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष होता है। ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि वहां हंड्रेड्स ऑफ बाइसन्स यानी अमेरिकी भैंसों को लाकर छोड़ दिया गया और फिर 10 साल तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया, तो आप क्या कहेंगे? शायद यही कि एक पागलपन है। बाइसन्स उस बेजान जमीन पर क्या करेंगे? वो जिंदा कैसे रहेंगे? और इसका अंजाम क्या होगा? इन्हीं सवालों ने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और नेचर लवर्स को हैरान कर रखा था। लेकिन जब 10 साल बाद पर्दा उठा तो जो रिजल्ट सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इट वॉज ट्रूली इनसेन। आज हम आपको उसी अद्भुत कहानी की गहराइयों में ले चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि नेचर यानी प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है, बस हमें उस पर भरोसा करने की जरूरत है। ये कहानी शुरू होती है मेक्सिको के चिहुआहुआन डेजर्ट से। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका एक बड़ा हिस्सा, जिसे जैनोस ग्रासलैंड्स कहते हैं, एक समय में हरी भरी घास और अनोखे जीव जंतुओं से भरा रहता था। यहाँ हजारों सालों से अमेरिकन बाइसन्स घूमते थे, लेकिन फिर इंसानी दखलंदाजी शुरू हुई। कैटल रैंचिंग यानी पशुपालन के लिए जमीन का हद से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। बाइसन्स का शिकार हुआ और वो इस इलाके से पूरी तरह खत्म हो गए। नतीजा, जो जमीन बाइसन्स के नेचुरल ग्रेजिंग स्टाइल से उपजाऊ बनती थी, वो अब कैटल के ओवर ग्रेजिंग से बंजर होने लगी। घास की जड़ें कमजोर हो गई, मिट्टी सूख कर पत्थर जैसी सख्त हो गई। जब बारिश होती तो पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय ऊपर से बह जाता और अपने साथ बची खुची उपजाऊ मिट्टी भी ले जाता। धीरे धीरे ये पूरा इलाका एक लाइफलेस यानी बेजान जगह में बदल गया। इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ चुका था और ये रेगिस्तान मौत की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में साल 2009 में कुछ कॉन्जर्वेशनिस्ट्स और साइंटिस्ट ने एक बेहद बोल्ड और लोगों की नजर में एक क्रेजी प्लान बनाया। उनका प्लान था बाइसन्स को वापस लाना। उनका मानना था कि बाइसन्स इस इकोसिस्टम के कीस्टोन स्पीशीज हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है? आसान शब्दों में कीस्टोन स्पीशीज वो प्रजाति होती है जिसके होने या ना होने से पूरे इकोसिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे एक इमारत में एक खास पत्थर, जिसे हटा दें तो पूरी इमारत गिर सकती है, वैसे ही इकोसिस्टम में कीस्टोन स्पीशीज काम करती है। साइंटिस्ट को विश्वास था कि अगर बाइसन्स को वापस लाया गया तो वो इस मरते हुए रेगिस्तान में नई जान फूंक सकते हैं। इस मिशन के लिए साउथ डकोटा के विंड केव नेशनल पार्क से 23 चुने हुए बाइसन्स को मेक्सिको के जैनोस बायोस्फीयर रिजर्व में लाया गया। ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि शायद ये पागल आइडिया ही इस रेगिस्तान को बचा ले। इससे पहले कि हम जाने कि 10 साल बाद क्या हुआ, आइए इस कहानी को अपने देश, अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मेक्सिको के उस रेगिस्तान की कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हमारे देश में भी गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड से लेकर राजस्थान के थार डेजर्ट के ग्रासलैंड्स तक विशाल घास के मैदान हैं। ये भी क्लाइमेट चेंज और इंसानी गतिविधियों की वजह से खतरे में हैं। हमारे यहाँ की शान, एक ग्रेट बर्ड, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इन्हीं घास के मैदानों के खत्म होने की वजह से विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन जैसे अमेरिका में बाइसन है, वैसे ही हमारे पास भी अपनी कीस्टोन स्पीशीज हैं। हमारा गौर, जिसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं, ऐसी ही एक शक्तिशाली प्रजाति है। नील गाय और दूसरे घास खाने वाले जीव भी हमारे ग्रासलैंड्स को स्वस्थ रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हाल ही में हमने 70 साल बाद अपने देश में चीतास को वापस लाने का प्रोजेक्ट चीता शुरू किया है। ये भी एक रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है जिसका मकसद इकोसिस्टम के टूटे हुए बैलेंस को जोड़ना है। मेक्सिको के बाइसन्स के एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अपनी नेटिव स्पीशीज को सही मौका दें, उनके हैबिटेट को सुरक्षित करें, तो हमारे बन्नी और थार जैसे ग्रासलैंड्स भी फिर से जीवंत हो सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि नेचर को आपस में बैलेंस करना आता है। अब वापस चलते हैं मेक्सिको। 10 साल बीत गए। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम जब उस इलाके में वापस लौटी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बंजर जमीन अब दूर दूर तक हरी भरी घास की चादर ओढ़े हुए थी। जो जमीन पानी नहीं सोखती थी, अब वहां छोटे छोटे पॉन्ड्स और वेटलैंड्स बन गए थे।
पर यह चमत्कार हुआ कैसे? इसके पीछे थे बाइसन्स के 3 मैजिकल पावर्स। पहला था उनका ग्रेजिंग स्टाइल। बाइसन्स कैटल की तरह एक ही जगह की सारी घास नहीं चरते, वो घास को ऊपर ऊपर से खाते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। इससे घास को दोबारा उगने का टाइम मिल जाता है और उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। दूसरा था उनके मैजिकल हूव्स, यानी उनके खुर। जब ये हजारों किलो के बाइसन्स चलते हैं तो उनके वजन से सख्त मिट्टी टूट जाती है। इसमें छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। जब बारिश होती है तो पानी बहने के बजाय इन गड्ढों में भर जाता है और धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है। और तीसरा था उनका गोबर या डंग। ये नेचुरल खाद या फर्टिलाइजर का काम करता है, जो मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है। इसका असर तुरंत दिखा। घास वापस आई तो उस पर निर्भर रहने वाले प्रेरी डॉग्स वापस आ गए। प्रेरी डॉग्स ने जमीन में बिल बनाए, जिससे जमीन में और हवा और पानी गया। इन्हें खाने के लिए छोटे शिकारी जीव आए। घास में कीड़े मकोड़े बढ़े तो उन्हें खाने के लिए अनेकों प्रकार के पंछी वापस लौट आए। पूरा का पूरा फूड वेब जो टूट चुका था फिर से जुड़ गया। वो रेगिस्तान जो मर रहा था अब जिंदगी से गुनगुना रहा था। ये कहानी सिर्फ कुछ बाइसन्स की या मेक्सिको के एक रेगिस्तान की नहीं है। ये कहानी है उम्मीद की। ये कहानी है नेचर की अद्भुत शक्ति की। इसने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की एक छोटी सी कोशिश करे और प्रकृति को उसका काम करने दे, तो वो बड़े से बड़े घाव को भर सकती है। जैनोस बायोस्फीयर रिजर्व आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये हमें बताता है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को साथ लेकर चलना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि संभव भी है। हमें सिर्फ नेचर के नियम को समझना होगा और उसका सम्मान करना होगा। ये बाइसन्स का चमत्कार हम सब के लिए एक संदेश है। प्रकृति को एक मौका दीजिए, वो आपको हैरान कर देगी। धन्यवाद।